असंवैधानिक पद है और 283 मुखिया के द्वारा जो प्यार मिला है, समझिए कितना बड़ा मेरे लिए गौरव का पल है, कितना मैं उससे फक्र अपने आप को महसूस करता हूं कि एक साधारण से व्यक्ति को 283 मुखिया का प्यार मिलता है, तो उसमें सम्मान मेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके वर्ल्ड। आज हम मैरवा प्रखंड के मुडियारी पंचायत में आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताएंगे जो यहाँ के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है अजय भास्कर चौहान जी, जो मुडियारी पंचायत से एक बार दो बार नहीं लगातार तीसरी बार जीत प्राप्त किए हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में इनको दूसरी बार भी चुना गया है। इनसे बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम फॉलोअर्स और आपको विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। आपका स्टार्टिंग में पढ़ाई कहाँ से हुआ है? आप कितना तक पढ़ाई किए हैं, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर को। स्टार्टिंग का पढ़ाई ये कह लीजिए मैरवा के धरती बाबा हरिराम के नगरी से हुआ है। हम लोग मैट्रिक तक बाबा हरिराम के पावन धरती, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि, मौलाना मजरुल्लाह साहब के धरती से हमने किया है। साथ ही साथ इंटर की पढ़ाई हमने और स्नातक की पढ़ाई हमने सिवान से हमने किया है। स्नातक कंप्लीट हमने जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से हमने किया। तत्पश्चात चूँकि हम लोग जब स्नातक पास जब हम लोग किए, केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा, तो उसके बाद हुआ कि टेक्निकल फील्ड में भी कुछ एजुकेशन हासिल करना चाहिए। तत्पश्चात हमने दिल्ली से जाकर के एडवांस स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट डिप्लोमा करने का हमने कार्य किया और तत्पश्चात जाकर के जीवन को आगे ले जाने का हमने कार्य किया। देखिए, आपके समय के साथ आप अपने आप को ढाल लेते हैं। देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक समय है, आप उसके अनुरूप काम किए हैं। देखिए, थोड़ा पहले चलते हैं। इलेक्शन से पहले भी आप पे या इलेक्शन के जो दौर चल रहा था उस बीच में भी आप पे बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा है, उसके बारे में बताइए। आप या मिथ्या है कि क्या है? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, आरोप प्रतिरोप लगने का जो व्यवस्था है यही लोकतंत्र है। आप कितना हूँ बेहतर रहेंगे, कितना हूँ बेहतर काम करेंगे, अपोजिशन में जो हमारे साथी हैं, अपोजिशन का दायित्व ही यही होता है आपके कमी को उजागर करना, उसका रोल है। अपोजिशन का रोल इस बात को समझ लीजिए कि आप काम चाहे कितना हूँ बेहतर करिए, उसका यह रोल मेंशन किया गया है कि आप उनके अगेंस्ट में ही सवाल करेंगे। अगेंस्ट में जब सवाल होगा, अगेंस्ट में जब लोग आपका जो है सो शिकवा शिकायत करेंगे, तो और ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता बनने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अगर मेरे खिलाफ कोई बहुत व्यक्ति अगर साजिश रचता है, कोई एलिगेशन लगाता है, तो सामने वाला को भी संभलने का मौका मिलता है। या हो सकता है कोई गलती अगर कर रहा हो तो आदमी प्रयास करके उसको सुव्यवस्थित करने का कार्य करता है। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आरोप प्रतिरोप लगते रहता है और आरोप प्रतिरोप में जीना आदमी का एक व्यवस्था है और हम भी उसी में जीते हैं। हमारे साथी जो भी हम पे सवाल करते हैं स्वागत योग्य है। चूँकि आदमी है और काम कर रहा है सामाजिक, तो सवाल उठना ही चाहिए, तो उससे कहीं कोई परेशानी नहीं है। सवाल करने वाला करता है, हम भी अपना काम करते हैं। हम चाहते हैं कि अपना काम ससमय, सुव्यवस्थित और सिस्टमेटिक तरीक़ा से करने का हम प्रयास करते रहते हैं, होता भी है। और चलिए ठीक है, आगे देखिए, आपका एक आप ये भी लगा था कि इलेक्शन में आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। देखिए, राशि की बात जहाँ तक है, देखिए कोई कितना हो पैसा खर्चा कर दे, मान लिया कि हमारे किसी ने साथी कहा कि बहुत पैसा खर्चा किया, हमसे भी ज़्यादा खर्चा करने वाले लोग हैं। हम लोग सुनने में आता है कि 1-1 करोड़ रुपया खर्चा करता है, लेकिन क्यों नहीं जीतता है? देखिए, एक बात यह भी है कि हम इसमें भी विश्वास करते हैं, क्योंकि पंचायत में बहुत लोगों से मिले भी, आपके बारे में बता रहे थे कि नहीं हमारे तरफ से मुखिया नहीं है, हमारी तरफ से राजा की तरह काम करते हैं। देखिए, इसमें खास बात यह है कि आप पिछला बार चुनाव जीते मात्र 400 वोट से जीते थे, लेकिन इस बार हम देखें कि आप काफ़ी अंतर से 1200 वोट से प्लस वोट से आप जीत प्राप्त किए हैं। इसके बाद जनता को आप क्या कहेंगे अपने पंचायत के? नहीं, मालिक लोग है ना, जनता को कहना को है। जनता हमारे जो मालिक है, सामने वाला लोग सब चीज़ देखते रहता है। चूँकि हम लोग प्राइमरी इकाई हैं और आप ये समझ लीजिए कि प्राइमरी इकाई इन सेंस की सारी चीज़ों को लोग बड़ा बारीकी और बड़ा नज़दीकी से लोग देखते हैं। आपका जो भी वर्क है, काम करने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का इन सारे चीज़ों पे मालिक सीधा ध्यान रखते हैं।
चूंकि हम लोग सीधा पब्लिक के हिट में, मतलब पब्लिक से सीधा संपर्क में हम लोग हैं। ये कह लीजिए कि सुबह से उठना और शाम तक जब तक आदमी सोता नहीं है, कहीं ना कहीं मालिकों के बीच में ही रहना होता है, किसी गांव में रहना होता है, किसी मालिकों के काम में रहना होता है। तो सारी चीज़ों को हमारे मालिक लोग देखते रहते हैं। तो मालिक ने इन सब चीज़ों को देख करके उनको ऐसा लगा कि इस पद के काबिल या मेरा सेवक अजय चौहान होगा, तो लोगों ने अपने सेवक के रूप में हमें वह जिम्मेवारी दी है। लोगों ने हमें अपना डाकिया बनाया है, और डाकिया का सेंस क्या है कि आपके चिट्ठी को शासन तक ले जाना, हमारी जिम्मेवारी वही है। लोगों ने अपना ताकत हमको क्यों दिया कि हमारी आवाज़ और हमारी समस्या को लेकर के मेरा मुखिया प्राइमरी स्तर पे जो भी समस्याएं आती हैं, ये कह लीजिए A to Z के बीच में जितना भी समस्या होता है आवाम के बीच में, राशन हो, किरासन हो, जाति हो, आय हो, निवास हो, बैंक हो, थाना हो, पुलिस हो, गली हो, नली हो, बहार हो, सुखार हो, दहार हो, शादी हो, विवाह हो, मीन्स जितना होता है आवाम से कनेक्टिविटी वाला जितना समस्या होता है, सीधा सीधा आवाम अपने ग्राम पंचायत के मुखिया के पास, जो हमारे साथी एक्टिव है, वह लोग उसको निर्देशित करते हैं। और हम लोग भी उस चीज़ को लेकर के मालिकों के समस्या, मालिकों के निर्देश को लेकर के शासन तक जाने का प्रयास करते हैं। शासन और मालिकों के बीच की हम लोग कड़ी हैं, उस कड़ी को बेहतर बनाने का हम लोग काम करते हैं। यही हमारा प्रयास हर वक्त रहता है। देखिए, आपको तो लोगों ने बहुत सारा वोट दिया, आपको पिछला वर्ष से ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन आप एक बात कहा गया बीच में कि हमारा ये चुनाव मुखिया स्तर का लास्ट चुनाव है, तब ये भी तो लोग सोच सकते हैं कि आप कैसा काम कीजिएगा इस वक्त, क्योंकि आपका आखिरी समय है। बिल्कुल, मतलब जैसे चुनाव से पहले ही हम ये कहने वाले थे कि अब मेरा ये पंचायत का अंतिम चुनाव होगा, लेकिन हमने नहीं कहा। हो सकता है हमारे साथी को ऐसा लगे, हमारे विपक्ष के जो साथी उनको ऐसा लगे कि देखिए अब ये मुखिया जी हारने की वजह से अब ये हार रहे हैं, तो एक नया ट्रेंड अप्लाई कर रहे हैं कि नया इस बार लास्ट चुनाव है। तो हमने इस वजह से नहीं कहा। और जैसे हम इलेक्शन विन किए, जैसे मालिकों का प्यार मिला और चुनाव हमने जीता, जीतने के पश्चात मेरा पहला बयान था कि अब 20 साल का सेवा हो गया मालिकों का पंचायत चुनाव के रूप में, और अब इसके बाद चूंकि शारीरिक जो क्षमता है, अभी आदमी डायबिटीज़ का मरीज हो गया, तो शारीरिक जो क्षमता है 50 साल के बाद मालिकों के साथ कदम से कदम मिला के चलने में आदमी बहुत अपने आप को सक्षम नहीं फील करेगा, नहीं महसूस करेगा। तो शारीरिक अक्षमता के चलते कि भाई मालिक जिस उम्मीद और आशा के साथ जो पावर, जो व्यवस्था देते हैं, उसमें फ्लुएंस होना चाहिए, उसमें स्पीड होना चाहिए, उस काम में गति होना चाहिए। अगर उस गति को हम टेकअप नहीं कर पाएंगे, उस गति के साथ हम नहीं चल पाएंगे, तो मेरा ओन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वह जिम्मेवारी हमारे किसी और साथी के कंधा पे जाए, किसी नौजवान साथी के कंधा पे जब वह जिम्मेवारी मालिकों का जाएगा, तो हो सकता है कि हमसे भी बेहतर, हमसे भी स्पीड से काम करेगा। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट था, बाकी ऐसा नहीं है। हमने कहा है कि भाई अब उस काबिल, अब उस शारीरिक क्षमता उस अनुकूल नहीं है, तो हमने प्रोग्राम किया कि अब हमारे नए कोई साथी आएंगे, जो नए साथी उस काबिल होंगे, मालिकों को जो लगेगा, मालिकों को ऐसा लगेगा कि जो मेरा भाई, जो मेरा बेटा, जो मेरा साथी उस काबिल, उसको लोग पावर देंगे, उसको लोग व्यवस्था देंगे, और वह नौजवान साथी उन मालिकों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करेगा। यही हमने कहा था, यही कहने का यही कंसेप्ट था। चलिए, ये तो बात आपका सही है, लेकिन इस बार पंचायत के लिए कुछ खास आप कुछ करने वाला है, क्योंकि आपका आखिरी अगर पंचायत के मुखिया पद से रहेगा तो क्या करेंगे आप? मेरे लिए हर चीज़ खास होता है, यह चीज़ जान लीजिए। मेरे लिए एक अगर मेरा कोई साथी एक टेस्ट भी करवाने आता है, वह भी मेरे लिए खास होता है। कंसेप्ट समझ लीजिए, वह जैसे मेरे पास आता है तो मेरा प्रयास रहता है कि आए और 1 मिनट भी विलंब नहीं हो, चूँकि उस काम को निष्पादित करके फ़ौरन उसको दे दे, क्योंकि वह काम उसके लिए बहुत बड़ा है। उस काम से उसका कैरियर जुड़ सकता है, उस काम से उसका कोई इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। तो हर काम मालिकों का बहुत बड़ा काम है, हर काम मालिकों का हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर काम मालिकों का हमारे लिए बड़ा काम होता है। तो हम तो प्रयास करते हैं, वह चाहे बड़ा काम हो या छोटा काम हो, मालिकों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का हम प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मालिकों के हर आदेश का पालन, जो मेरा विवेक है, जो मेरा क्षमता है, जो मेरा अपना तरीका है। जरूरी नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, हो सकता है मालिक को वह हो सकता है कि 100% उसको प्योरिटी नहीं लगे, लेकिन हम अपने नज़र से 100% प्योरिटी मान करके 100% अपने ताकत को उसमें यूटिलाइजेशन करते हुए, अपने व्यवस्था को उनके साथ जोड़ते हुए काम करने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हम तो यही कहेंगे कि मुडियारी पंचायत का ये सौभाग्य की बात है कि
यहाँ का मुखिया हर बार ये दूसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, उसमें देखिए पंचायत को क्या लाभ मिलने वाला है, इसमें कुछ बारे में बताइए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, उससे पंचायत को कुछ लाभ नहीं मिलेगा। मेरे दूसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में आप कल्पना करिए, एक साधारण से बेटा को, एक साधारण से आपके भाई को, बहुत सादगी में हम जीवन जीते हैं और बहुत सादगी परिवार से हम हैं भी, मेरा परिवार बहुत साधारण परिवार है, तो बहुत साधारण परिवार का जन्मा हुआ बेटा और आपका भाई, उस जिला अध्यक्ष हो जाने से हमको कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि हम जिला अध्यक्ष होते कोई एक्स्ट्रा फंड मिल जाना, उसमें मिलता क्या है, एक तो काम करने का स्पीड मिलता है कि पूरे 283 मालिक, 283 इलेक्टेड बॉडी के मुखिया लोगों ने अपना प्यार दे करके जिला अध्यक्ष के रूप में वह जिम्मेवारी हमें दिया। वह एक संगठन को सुव्यवस्थित करने का तरीका है। असंवैधानिक पद है, संवैधानिक पद नहीं है, असंवैधानिक पद है। और 283 मुखिया के द्वारा जो प्यार मिला है, समझिए कितना बड़ा मेरे लिए गौरव का पल है, कितना मैं उससे फक्र अपने आप को महसूस करता हूँ कि एक साधारण से व्यक्ति को 283 मुखिया का प्यार मिलता है, तो उसमें सम्मान मेरे पंचायत का भी बढ़ता है। भाई 283 पंचायत के मुखिया ये बोले, 282 मुखिया, 83 तो हम हो ही गए, 282 मुखिया बोले कि मेरा अध्यक्ष मुड़ियारी पंचायत का मुखिया है, तो कहीं ना कहीं मुड़ियारी का भी गरिमा बढ़ता है। तो हम तो अपने पंचायत की गरिमा को बढ़ाने का कार्य करते हैं कि इससे मेरे पंचायत का गरिमा बढ़े। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गरिमा बढ़ा है, मैं तो प्रयास करूंगा मालिकों का प्यार मिले कि स्टेट लेवल पर भी मेरे पंचायत का गरिमा बढ़े। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, साथ ही साथ मेरे मालिकों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनका बेटा, उनका भाई, जिसको उन लोगों ने प्यार और ताकत दे करके मुखिया बनाया, वह मुखिया जिला का नेतृत्व कर रहा है। और नेतृत्व इन सेंस में कि 282 मुखिया के साथियों का काम, मतलब 283 में एक तो 201 हम हो गए, तो 282 मुखिया के आदेशों का पालन लेकर के जिला से लेकर के शासन तक, शासन से लेकर के माननीय मिनिस्टर तक, और नज़ीर भी देख लीजिए, पूर्व के 5 साल में हमने काम किया दिन रात लग करके। मेरे पास समय का बहुत महत्व रहता है, हम एक एक समय, एक एक पल हम चाहते हैं कि हर कामों में हम व्यस्त रहें, खाली नहीं रहें। तो आप कल जैसे आप देखे भी होंगे, कल हम लोग माननीय मिनिस्टर पंचायती राज मंत्री महोदय के पास हम लोग गए थे, एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेशन के रूप में हम लोग गए थे कि पंचायतों में जो व्यवस्था निहित किया गया है पंचायती राज एक्ट में, उस व्यवस्था को माननीय मंत्री महोदय ग्रास लेवल पर ले जाने का कार्य करिए। चूंकि महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, ग्राम पंचायत अपना स्वराज हो, उन्होंने जो सपना देखा था वो तब कारगर होगा जब पंचायती राज एक्ट में, बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जो एक्ट व्यवस्था किया, जो उसमें संविधान में जो नियम और कानून निहित है पंचायती राज के लिए। तो हम लोग माननीय मंत्री महोदय के पास गए थे और हम लोग एक उनको ज्ञापन दिया हम लोगों ने कि जो निहित है आपके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में, उस व्यवस्था को ग्रास लेवल पे दीजिए, सभी सम्मानित मुखिया को देने का कार्य करिए। उससे क्या होगा कि आपका पंचायत और सशक्त होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने निवेदन किया विशेष करके कि आए दिन एक साधारण सा मुखिया मालिकों के सुख और दुख में 12 बजे दिन और 12 बजे रात को मालिकों का आदेश आता है और हम लोग दौड़ के जाते हैं। होता क्या है, अब देख लीजिए, अभी हमको लगता है कि 1 महीना नहीं बीता, हमारे 7 व्यक्ति, 7 सम्मानित मुखिया का हत्या हो गया पूरे बिहार में। तो हम लोग भयभीत हैं, हम लोग मतलब परेशान हैं कि हम लोग कैसे, जब हम बचेंगे नहीं तो अपने मालिकों का सेवा कैसे करेंगे। तो बहुत बड़ा इशू सुरक्षा को लेकर के भी हम लोगों ने माननीय मंत्री का ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट कराने का कार्य किया और माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत यह ज्वलंत मुद्दा है, बहुत गंभीर एक समस्या है और इस पर हम विचार करके और आप लोगों को एक व्यवस्था मतलब सुरक्षा के दायरे को आप लोग बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। तो हम लोग लगे रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने उन मालिकों का, जो मालिक जिम्मेवारी दे देते हैं, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का हम प्रयास हर वक्त करते रहते हैं, उसी प्रयास की कड़ी में लगे रहते हैं। देखिए, पंचायती राज सम्राट चौधरी से आप उससे मिले थे, तो ये देखिए, ये तो सही बहुत गहरा मुद्दा है कि हमारे अपने सिवान हो या किसी भी पूरे बिहार की बात कर रहे हैं कि आज दिन मुखिया प्रत्याशी हो या किसी का भी हत्या बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये आपके लिए तो, हमारे सिवान के लिए आप ही बात रखिएगा, आपसे क्या क्या उनके बीच बात बताइए कि उसके बारे में, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कोई तो प्रावधान होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए,
जो भी है यहाँ पे, जो अपने आप को दबंग समझे या किसी तरह का लगता है कि नहीं हम ही सब कुछ है, और जनता उसको सोचती है कि जनता के हित में ये नहीं है, तभी ना जनता तो किसी और को चुनती है कि नहीं ये हमारे लायक है। लेकिन क्या हुए कि वो अपने आप से दबंग नहीं है, क्योंकि जनता के चाहने वाले हैं, काम करते हैं, फिर भी उनको दबाया जाता है। तो आप लोग इसमें कड़ी से कड़ी जोड़िए, ताकि हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी ऐसा कभी नहीं हो। तब आप अपने सिवान के जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे आप मिले, आपको कैसा लगा जब आपको अध्यक्ष बनाया गया उस समय? नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं एक साधारण सा परिवार का एक साधारण सा बेटा, और उसकी इतनी बड़ी, उसको इतना बड़ा जिम्मेवारी, तो हमारे तो ऐतिहासिक पल था वो भी। मतलब दूसरी बार जब हम इलेक्ट होके आए तो हमारे लिए तो ऐतिहासिक था कि पूर्व में भी 5 साल हम जिला अध्यक्ष के रूप में रहे, और इस बार लोगों ने जिम्मेवारी दे दिया। समझिए कितना बड़ा गौरव का पल होगा, वो भी इलेक्टेड बॉडी, वो भी फिल्टर्ड लोग हैं। सम्मानित मुखिया बहुत फिल्टर्ड है, समझिए कि कितने वो लोग मतलब फिल्टर्ड लोग हैं, उन लोगों का प्यार मिल जाता है। और कैसे बताएं, वह जब प्यार मिलता है उसकी खुशी, और वह मेरे लिए जो पल होता है, ऐतिहासिक पल, मेरे जीवन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल है। आदमी एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, एमएलसी बन सकता है दल के नाम पे, माननीय तेजस्वी यादव जी के नाम पे, माननीय मोदी जी के नाम पे, माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे, माननीय लोगों के नाम पे भी लोग सांसद, एमपी, एमएलए, एमएलसी लोग बनते हैं। लेकिन हम जैसे साधारण से व्यक्ति को यह प्यार जब मिलता है कि तमाम साथी के द्वारा वह सम्मान हमको दिया जाता है, कार्य करने के लिए जो सम्मान दिया जाता है, मेरे जीवन का ऐतिहासिक पल होता है, मेरे जीवन का वह अविस्मरणीय पल होता है। मैं उस पल को याद कर कर के बहुत अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि क्या प्रभु का लीला है, क्या लोगों का प्यार है, और वह प्यार मेरे लिए ताकत के रूप में दिखता है। तो मैं तो बहुत उन लोगों का आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। जी देखिए, सही कहा जाता है कि जब भी मोतियों की काम पड़ती है तो समुंदर के अंदर तक गोता लगाया जाता है। ठीक उसी समय है कि काफ़ी लोग देखिए चुने हुए प्रत्याशियों में से मुखिया पद, उसके बाद भी अध्यक्ष चुनना एक बहुत बड़ी बात है, या गरिमा की बात है। लेकिन देखिए एक और बात बताइए हमको कि आपके पंचायत में अभी तक जो भी काम हुआ है, देखें कि आपको जीते हुए काफ़ी कम समय भी हुआ, आप काम भी शुरू कर दिए, हम पता किए घूम करके। तो लेकिन अब आप आगे तो कुछ जरूर सोचे होंगे कि ऐसा कुछ काम कीजिए कि हमारा आखिरी समय है, तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो आने वाले जो भी मुखिया प्रत्याशी हो उनके नज़र में लगे कि नहीं कुछ काम करके गए हैं। उसमें कुछ खास आपका बड़ा कोई काम होगा तो बताइए। देखिए, एक हमको अपने नज़र में एक बहुत बड़ा काम हमको खुद ही अपने को फीलिंग्स होता है, एक चीज़ बता देना चाहते हैं, और आपके जो है सो द पीके वर्ल्ड के माध्यम से शासन के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, विशेष करके जिलाधिकारी महोदय, और हम 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से भी मिले थे। परसों हम, कल तो माननीय मंत्री महोदय के यहाँ गए थे, और परसों हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शाम में हम गए मिलने के लिए। उन्होंने हमें बुलाया, और लगभग आधा घंटे से 45 मिनट तक जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता हुई, तमाम मुद्दों पे वार्ता हुई। तो जिलाधिकारी महोदय बड़ी एक्टिव पर्सन है हम लोगों के, और बड़ी हम लोगों के बात को गौर से सुनते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। तो मैं विशेष करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक निवेदन है, बहुत बड़ा मेरे लिए काम है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए काम है कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे पंचायत के कोई मालिक आकर के और यह कहे हमसे कि मुखिया जी हमको 20 kg राशन दिलवा दीजिए, और आज के भी दौर में जिस घर में राशन कार्ड नहीं है, समझिए क्या बीतता होगा उस परिवार में जिसके घर में आज भी जो नीडी वैसे लोग हैं, गरीब तबका के लोग हैं, और हमारे सामने सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो गरीब तबका के लोग के घर में भी राशन कार्ड नहीं है, 75 साल के बाद, आज़ादी के इतना साल बाद, जिसमें मेरा देश विश्व के तमाम देशों में एक सशक्त देश के रूप में जा रहा है, और उस देश के और उस स्टेट के लोगों में अगर राशन को लेकर के किल्लत है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैटर है। और हमने अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय से भी हमने बात किया था, एसडीएम साहब से हमने बात किया था 1 सप्ताह पहले, कि मान्यवर आज भी लोग राशन के लिए अगर आके परेशान होते हैं तो फिर उस व्यवस्था पे तो सवाल उठेगा ही उठेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। मैं जिलाधिकारी महोदय और अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय से विशेष करके निवेदन करना चाहते हैं, रोड बनेगा, सड़क बनेगा, नली गली बनेगा, मौसम बदलता है, आता है, जाता है, लेकिन राशन जो इतना बड़ा इशू है जिससे आदमी के जीवन का हर पल, उसके बिना आदमी जी नहीं सकता है। उसके परिवार में अगर कोई माँ और हमारी बहन, कोई चाचा चाची आके बोलता है कि मेरा बेटा परेशान है चावल के लिए,
तो क्या दर्द गुजरता होगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरे हर गरीब परिवार को राशन कार्ड सरकार के द्वारा मुहैया करवा दिया जाए। ये मेरा बहुत बड़ा लड़ाई है, उस लड़ाई पे हम लड़ने का कार्य कर रहे हैं। बाकी रोड बनता ही है, नली बनेगा, गली बनेगा, आज मिट्टीकरण हुआ, कल ईंटकरण होगा, परसों पीसीसी होगा, तो तमाम तरह का परिवर्तन बातचीत होते रहता है, तो ये व्यवस्था तो चलते रहता है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है, और इस समस्या का अगर निराकरण हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। ये मेरा मतलब इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, बाकी तो सारा इश्यूज़ है, सारे इश्यूज़ पर हम काम करते ही करते हैं। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज नया बात भी नहीं है। देखिए हर बार कहने को आपको जहाँ भी घूमेगा मिलता रहता है कि देखिए जो भी आगे हैं तबके वर्ग के नहीं है उनको भी राशन मिलता है, ये आवास भी मिलते रहता है, लेकिन जो सही है उनको नहीं मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने आया और अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए विशेष अभिनंदन। और हमारे आपके फॉलोअर्स और हमारी आवाज़ इन मालिकों तक जा रही है। अगर हमारी बातों में कहीं सच्चाई हो तो आपके प्यार का उम्मीद करता हूँ। अगर हो सकता है कि हमारी आवाज़ या हमारी बातों में कहीं आपको तकलीफ़ लगा तो आपके निर्देश का पालन करेंगे और सुधार करने का हम काम करेंगे। लेकिन मेरी जो विवेक है, मेरे पास जो विवेक है, मेरे पास जो क्षमता है, हमने अपनी आवाज़ आपके माध्यम से उन मालिकों तक भेजने का कार्य, उन मालिकों तक पहुंचने का हमने कार्य किया है। बाकी पुनः आपसे मिलेंगे और फिर मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। आपको विशेष अभिनंदन, आपको विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आगे आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा।